चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आजादी के जश्न में डूबा पूरा देश, कुतुब मीनार से लेकर चार मीनार तक लहरा रहा तिरंगा। देश में अब हर महीने बदलेंगी बिजली दरें, अगले साल से प्रभावी हो सकता है नया प्रावधान। स्वतंत्रता दिवस पर 347 पुलिस कर्मियों को मिला वीरता पदक, लगातार चौथे साल जम्मू कश्मीर रहा सबसे आगे। मोदी सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के जवाब में केजरीवाल सरकार का हर हाथ तिरंगा अभियान। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ की तिरंगा यात्रा में उमड़ी भीड़, 6000 विद्यार्थियों ने लिया भाग। निर्मला सीतारमण बोली, रेवड़ी बांटने वाले राज्य पहले अपनी माली हालत जांचे फिर करे कई घोषणाएं। 15 अगस्त पर मल्टी टेरर का अलर्ट, खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली समेत कई राज्यों को भेजी सूचना। पीएम मोदी को कॉमनवेल्थ गेम्स के खिलाड़ियों ने दिए खास तोहफे, कहा आपसे बात करना रहा शानदार। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर प्रांगण में भी लहराया तिरंगा, निर्माण कर्मी दिखे बेहद उत्साहित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर चीन के साथ तिरंगे का सौदा करने का लगाया आरोप, कहा ड्रैगन के आगे नतमस्तक है पीएम। रंग और केमिकल मिलाकर नकली ब्रांडेड चाय बेचने वाले गैंग का भंडाफोड़, यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से 3 लोगों को किया गिरफ्तार। अगले 20 सालों में मंगल पर शहर बसाना चाहते हैं एलन मस्क, चंद्रमा पर लोगों को ले जाने की हो रही तैयारी। स्वतंत्रता दिवस की पीएम पर अरविंद केजरीवाल बोले, दिल्ली में हर कदम पर दिखेगा तिरंगा। चीन ने फिर दी धमकी, कहा अगर शांति से नहीं हुआ तो ताइवान पर जबरन करेंगे कब्जा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, चीन को भारतीय सीमा में घुसने नहीं दिया, देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर राजनीति न करे विपक्षी दल। 75 पर्वत चोटियों पर चढ़ाई करेंगे आईटीबीपी जवान, एलएलसी के पास 75 दिन तक लंबी दूरी की गश्त, अमृतारोहण नामक पर्वतीय अभियान शुरू। बहुत खुश और गौरवान्वित हूं, पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की अद्भुत प्रतिक्रिया की तारीफ। दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाल के निधन पर पीएम मोदी सहित केंद्रीय मंत्री अमित शाह और पीयूष गोयल ने जताया शोक। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का 16 अगस्त को गुजरात दौरा, भुज में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसबीआई ने एफडी की ब्याज दरें बढ़ाई, जमा पैसे पर अब 6.30% तक मिलेगा रिटर्न। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हमारे अस्तित्व में एकता, मतभेद पैदा करने के लिए बनाई गई जातियां। पंजाब पुलिस ने हथियारों के साथ 4 आतंकियों को किया गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस के साथ की कार्रवाई। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने टीएमसी पर बड़ा लगाया आरोप, कहा पार्थ चटर्जी की 300 और अनुव्रत मंडल के पास 500 करोड़ की संपत्ति। सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला के पिता करेंगे बड़ा खुलासा, कहा हत्या के पीछे किसी करीबी दोस्त का ही हाथ। हिमाचल प्रदेश में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने पर होगी 10 साल की जेल, लगेगा भारी जुर्माना। इंडियन रेलवे 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए जारी करेगा आजादी पास। राजस्थान में शिक्षक की पिटाई से दलित छात्र की मौत से खफा बसपा सुप्रीमो मायावती, कहा गहलोत सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। काशी में महामंडलेश्वर की हुई बैठक, देश भर के संत करेंगे ज्ञानवापी की यात्रा और पूजन, चर्चा के बाद प्रस्ताव हुआ पारित। विभाजन के दौरान जान गंवाने वालों को पीएम मोदी ने किया याद, बताया इतिहास का दर्दनाक हिस्सा। काबुल में भारतीय दूतावास खुलने से खुश हुआ तालिबान, कहा अधूरे प्रोजेक्ट करेंगे पूरे और देंगे पूरी सुरक्षा। हर घर तिरंगा अभियान पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा 2024 लोकसभा चुनाव की है तैयारी। राजू श्रीवास्तव की हालत में सुधार, कॉमेडियन के भतीजे ने दी हेल्थ अपडेट। देश में शुरू हो गई डिजिटल लोक अदालत, अब कोर्ट जाने की नहीं, घर बैठे ही हो जाएगा फैसला। जिन घरों पर तिरंगा नहीं लगा उन पर नजर रखो, उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान पर कांग्रेस ने की शिकायत।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार, लखनऊ साइबर सेल ने राजस्थान से पकड़ा। राजस्थान के जालोर जिले में दलित छात्र की मौत पर बढ़ा तनाव, इंटरनेट सेवा बंद, प्रशासन हुआ अलर्ट। बिहार की नई सरकार में शामिल नहीं होगी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बाहर से ही देगी समर्थन। टोक्यो ओलंपिक के बाद रेसलिंग छोड़ना चाहती थी विनेश फोगाट, पीएम मोदी ने दिखाई नहीं राह। गहलोत सरकार गांव में ढूंढेगी टीबी मरीज, आज से राजस्थान में शुरू होगा टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। ओला आज पेश करेगी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार, सिंगल चार्ज पर देगी 500 किलोमीटर से अधिक रेंज। बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान का समर्थन करना ऋतिक को पड़ा भारी, लोग बोले फिल्म विक्रम वेधा के लिए रहे तैयार। यूपी, एमपी सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जाने दिल्ली सहित आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम। इमरान खान ने अपनी रैली में चलाया भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का वीडियो क्लिप, फिर बोले ये होता है आजाद मुल्क। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने पर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, कहा नफरत फैलाने के लिए त्रासदी का दुरुपयोग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा विभाजन के दौरान हुई हिंसा और अमानवीय घटना को कभी नहीं भुलाया जा सकता। भारत के विभाजन को याद कर सीएम योगी ने कहा मजहबी मानसिकता के कारण लाखों निर्दोषों ने गंवाई जान। भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी का सपोर्ट करने पर हैरी पॉटर की राइटर को मिली धमकी, कहा अगला नंबर तुम्हारा। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजस्थान से पकड़े गए 2 आईएसआई एजेंट पाकिस्तान भेजते थे खुफिया जानकारी। शेयर बाजार के किंग राकेश झुनझुनवाल का निधन, 62 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में ली आखिरी सांस। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा दोस्तों का 15 लाख करोड़ माफ करके पीएम कह रहे हैं कुछ फ्री नहीं मिलेगा। शौर्य और वीरता के लिए 1082 पुलिस कर्मियों को किया गया सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर देशवासियों को किया संबोधित। इंडिया वर्सेज पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग एक्साई हुई तय। चीन को लेकर राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा बयान, ड्रैगन के इस नापाक मंसूबे पर फिरा पानी। ऑपरेशन सरहद इंटेलिजेंस टीम ने पकड़े 2 जासूसी, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले विविधता के प्रबंधन के लिए पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। महाराष्ट्र कैबिनेट में विभागों का हुआ बंटवारा, डिप्टी सीएम फडणवीस को गृह वित्त मंत्रालय, सीएम शिंदे को पीडब्ल्यूडी और शहरी विकास मंत्रालय का जिम्मा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और निरहुआ पहुंचे लेह, जवानों को अपने हाथ से खिलाया खाना। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 22 अगस्त को भोपाल में होगी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गुरुवार को बुलाई कैबिनेट की बैठक, शिक्षा नियुक्ति को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने सलमान रुश्दी पर हुए हमले को बताया कायरतापूर्ण और घिनौना करते, कहा हमले से स्तब्ध और दुखी हूं। मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों से दहशत में दिल्ली, केजरीवाल सरकार बोली चिंता न करें। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में आई कमी, पिछले 24 घंटों में 14,052 नए मरीज। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर मुंबई रेलवे पुलिस ने यात्रियों की जांच के लिए शुरू की विशेष अभियान। नीतीश कैबिनेट में कांग्रेस को मिलेगी 3 मंत्री पद, कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास बोले 2 अभी और 1 बाद में लेंगे शपथ। राजस्थान के जालोर में दलित छात्र की मौत के मामले में SC/ST आयोग ने लिया संज्ञान, प्रशासन से मांगी रिपोर्ट। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में सचिव पर गिरी गाज, विभाग से हुई छुट्टी, अब तक 17 आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट कर दी जानकारी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
देश में अब हर महीने बदलेंगी बिजली दरें, अगले साल से प्रभावी हो सकता है नया प्रावधान। जी हां, देश में अब बिजली की दरें भी डीजल पेट्रोल की तर्ज पर बदलेंगी। अंतर बस इतना होगा कि डीजल पेट्रोल की दरों में रोजाना बदलाव होता है, जबकि बिजली दरों में बदलाव हर महीने होगा। दरअसल विद्युत उत्पादन गृहों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन जैसे कोयला, तेल और गैस आदि की कीमतों के आधार पर बिजली दरें तय की जाएंगी। इसकी वसूली उपभोक्ताओं से की जाएगी। इस नए प्रावधान के अगले साल के शुरुआत से प्रभावी होने की संभावना है। संसद के मॉनसून सत्र में विद्युत विधेयक 2022 के पारित न होने के कारण सरकार ने विनियमों में संशोधन के जरिए इसके प्रावधान को लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय की ओर से सभी राज्य सरकारों समेत अन्य संबंधित इकाइयों को मसौदा भेजकर 11 सितंबर तक सुझाव मांगे हैं। मसौदे में यह प्रावधान किया गया है कि वितरण कंपनी द्वारा बिजली खरीद की धनराशि की समय से वसूली के लिए ईंधन की कीमतों के आधार पर हर महीने बिजली दरें तय की जाएंगी और इसकी वसूली उपभोक्ताओं से की जाएगी। इसके लिए विद्युत मंत्रालय ने फॉर्मूला भी तय किया है। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।